आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ओस की बोतल। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत हमारे जीवन में असली जादू कैसे ला सकती है। रामनाथा एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो रामनाथा को बहुत बड़ी जमीनें मिलीं, लेकिन उसने एक दिन भी इन जमीनों की देखभाल नहीं की। उसके मन में एक अजीब और मजेदार विचार था। वह मानता था कि दुनिया में कहीं ना कहीं एक जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। इसी विश्वास के कारण उसने अपना सारा समय उस जादुई औषधि को खोजने में बिता दिया। कई लोगों ने उसे धोखा दिया। उन्होंने उससे झूठ बोला और वादा किया कि वे उसे उस औषधि का रहस्य बताएंगे, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। उसने कभी हार नहीं मानी क्योंकि वह सच में मानता था कि वह जादुई औषधि मौजूद है। लेकिन उसकी पत्नी मधुमती बहुत थक चुकी थी और बहुत चिंतित थी। वह देख सकती थी कि उसका पति कितने पैसे बर्बाद कर रहा है। उसे डर था कि जल्द ही उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। एक दिन महीपति नामक एक बहुत प्रसिद्ध साधु उनके शहर आए। रमणाथा तुरंत उनके अनुयायी बन गए और उनसे उस जादुई औषधि के बारे में पूछा। उनकी हैरानी के लिए साधु ने कहा कि उन्होंने सच में हिमालय की यात्राओं के दौरान उसके बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उसे बनाना बहुत कठिन है। उत्साहित होकर रमणाथा ने उनसे विनती की कि वह समझाए। साधु ने उनसे कहा, तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे अपने हाथों से नियमित रूप से पानी देना होगा। सर्दियों में पत्तों पर ओस जमती है। तुम्हें इस ओस को बहुत सावधानी से इकट्ठा करना होगा और एक बोतल में रखना होगा। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा और उसे जादुई औषधि में बदल दूंगा। सिर्फ एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रमणाथा चिंतित हो गया। सर्दी साल में केवल कुछ ही महीनों के लिए आती है और ओस बहुत कम मात्रा में होती है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में कई साल लग जाएंगे। साधु ने कहा कि वह जितने चाहे केले के पौधे लगा सकता है, लेकिन हर पौधे की देखभाल उसे खुद करनी होगी और ओस भी अपने ही हाथों से इकट्ठा करनी होगी। रमणाथा घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर कोशिश करने का फैसला किया। रमणाथा ने अपने विशाल खेतों को साफ किया जो वर्षों से खाली पड़े थे। फिर उसने केले के पौधों की कई कई कतारें लगाईं। उसने बहुत मेहनत की। उसने महीनों तक पौधों की बहुत सावधानी से देखभाल की। सर्दियों में वह सुबह जल्दी उठता और पत्तों से ओस की हर एक बूंद इकट्ठा करता। मधुमती ने भी कड़ी मेहनत की। वह केले के फल इकट्ठा करती, उन्हें बाजार ले जाती और अच्छे दामों में बेचती। साल बीत गए। रमणाथा हर साल और भी केले के पौधे लगाता गया। उनका बागान बहुत बड़ा हो गया। 6 साल के अंत में रमणाथा के पास आखिरकार एक बोतल में 5 लीटर ओस इकट्ठा हो गई थी। वह बोतल को बहुत सावधानी से लेकर महीपति आर्ष के पास गया। आर्ष मुस्कुराए और बोतल के ऊपर धीमी आवाज में कुछ शब्द बोले। फिर उन्होंने बोतल वापस दी और कहा, इसे आजमाओ। रमणाथा ने तांबे के एक बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और इंतजार करने लगा। कुछ नहीं हुआ। तांबा बिल्कुल वैसा ही रहा। वह बहुत गुस्सा हो गया। वह चिल्लाया कि आर्षि ने उसे धोखा दिया है और उसके जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन आर्षि बस मुस्कुराए और मरुमारी को आगे बुलाया। वह अपने साथ एक बड़ा डिब्बा लेकर आई थी। जब उसने डिब्बा खोला तो रमणाथा ने उसके अंदर चमचमाते सोने के सिक्कों के ढेर देखे। वह हैरान रह गया। आर्ष ने समझाया, ऐसा कोई जादुई घोल नहीं है जो चीजों को सोना बना दे, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की है। तुमने अपनी जमीन साफ की, केले के पेड़ लगाए, उन्हें पानी दिया और हर सर्दी में ओस इकट्ठा की। तुम्हारी पत्नी ने बाजार में केले बेचे। ये सब तुम्हें धन लेकर आया। तुम्हारी मेहनत ने यह संपत्ति बनाई, न कि किसी जादू ने। अगर मैंने तुम्हें सीधा सच बता दिया होता तो तुम नहीं मानते। इसलिए मैंने यह चाल चली ताकि तुम यह सबक सीख सको। आखिरकार रमणाथा को समझ आ गया। वह इस सीख के लिए आभारी महसूस करने लगा। उस दिन के बाद से उसने और भी अधिक मेहनत की और फिर कभी जादू की तलाश नहीं की। यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। असली जादू मेहनत, धैर्य और हार न मानने से आता है। रमणाथा को अमीर बनने का आसान तरीका चाहिए था, लेकिन साधु ने उसे यह समझाया कि असली संपत्ति केवल प्रयास से ही मिलती है। केला बागान, उन्होंने जो पैसे कमाए और रमणाथा के जीवन में जो बदलाव आया, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने हाथों से मेहनत की थी। उसकी इकट्ठा की हुई ओस जादू नहीं थी। हर दिन के काम ने उसे अनुशासित और जिम्मेदार बनाया। शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती। केवल निरंतर प्रयास ही स्थायी संपत्ति बनाते हैं। अगर आपको सीखना अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और एजी टून्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और रोमांचक कहानियां मिलती रहें।